मित्रों नमस्कार, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 1948 में 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कहा था वही आज भी वही स्थिति भारतवर्ष में है। उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत के अंदर ये कौन सी माइनॉरिटी है, कौन से अल्पसंख्यक हैं जो इतनी शक्ति रखते हैं कि भारतवर्ष को मजहब के नाम पे बांट दें। आज भी ये शक्ति जो उनके पास है वो आज भी उसी यथास्थिति में है। इसका एक उदाहरण आज आया है। ये उदाहरण आया है मित्रों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेडिकल का जो डिपार्टमेंट है उसका एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है। वहाँ पर वहाँ के विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जा रही है बलात्कार या रेप के मामले में, उसको जान के आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर उस पाठ्यक्रम में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया, इसलिए भारत में बलात्कार का उद्गम हुआ। विष्णु जी ने तुलसी जो कि राजा जालंधर की पत्नी थी उनके साथ बलात्कार किया, तब बलात्कार का जन्म भारत में हुआ। ये आपके सामने वो पूरा प्रीफेस चल रहा है, वो पाठ्यक्रम का दर्शन आपके सामने बगल की स्क्रीन में चल रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए। अब वो विश्वविद्यालय जो भारत की 85% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो सनातनी है और हिंदू है, और अपने टैक्स के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को चलाती है, चूँकि ये विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से चलता है। अब वो विश्वविद्यालय जो हमारे आपके पैसे और हमारे आपके टैक्स से चलता हो, उसके अंदर हिंदू घृणा और हिंदू नफ़रत इस ढंग से पढ़ाई जा रही है। ये सब हम सभी लोगों के लिए एक विचारणीय विषय है। अगर आज हमने विचार नहीं किया मित्रों, तो आप समझिए आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ क्या क्या होने वाला है। उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। क्योंकि हम सभी को पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है, जो भारत का विभाजन हुआ मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, उसका बीज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर ही पनपा, पूरे देश के अंदर कैंसर की तरह फैला और हमारे अखंड भारत को मजहब के नाम पे उसके कई टुकड़े कर दिए गए। सर सैयद करके इसके संस्थापक थे, जो कि पूरी तरह से जिहादी और इस्लामिक कट्टरपंथ पे विश्वास रखते थे। उसके बाद में जिन्ना ने भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जो शब्द कहे थे, वो शब्दशः मैं आपको बता रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों के लिए शस्त्रागार की तरीके है। और वो उन्होंने साबित भी किया 1948 में, जब भारत का मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे भारत का विभाजन हुआ। लेकिन वो प्रक्रिया, इतनी सरकारें गईं, इतनी सरकारें आईं, कई राष्ट्रवादी सरकारें गईं, कई राष्ट्रवादी सरकारें आईं, लेकिन आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जो स्थितियां 1948 में थी, वही करीबन आज भी वही स्थितियां वहाँ पर है। ये विश्वविद्यालय हिंदू घृणा, सनातन घृणा का एक दर्शन वहाँ पर अपने विद्यार्थियों को दिखा रहा है, जो इंद्र को, विष्णु को, ब्रह्मा को बलात्कार का उद्गम का स्रोत मानता है। और अपने विद्यार्थियों को, उसकी इतनी हिम्मत, अपने विद्यार्थियों को खुलेआम पढ़ा रहा है। खैर अभी उस फैकल्टी का शायद सस्पेंशन हो गया है, लेकिन ये प्रक्रिया पिछले 70 जब से एएमयू बना है तब से यही दर्शन एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू घृणा, हिंदू हेट के अलावा कुछ भी दर्शन पढ़ाया नहीं जाता। और आज जब उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री बैठा है, भारत में 2014 से नरेंद्र मोदी जैसी सरकार है राष्ट्रवादी,
उसके होते हुए भी इन लोगों का इतनी हिम्मत है कि ये खुलेआम अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र को बलात्कारी बता रहे हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, चूँकि इनको पौराणिक कथाओं के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इनका केवल मानना ये है कि किसी भी तरह से जो भी विद्यार्थी, जो भी अशराफ वर्ग, मुल्ला मौलवी के लड़के बच्चे यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनको हिंदू घृणा कैसे सिखाएं। अगर हम और आप मित्रों अगर ये बात कर दें कि एक 54 साल के वृद्ध की शादी जब 9 साल की लड़की से होती है इस शांतिप्रिय समुदाय में, तो उसको बलात्कार कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर हम कह दें तो फतवा जारी हो जाएगा। अगर इब्राहिम और सारा के अवैध संबंधों की अगर हम बात कर दें तो हमारे खिलाफ फतवा जारी कर देंगे ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वाले। मोहम्मद साहब ने जब 9 साल वर्ष की लड़की के साथ शादी करी थी तो उसको बलात्कार बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, अगर हम कुछ बात कर दें तो ये हमारे ऊपर फतवा जारी कर देंगे। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत, हमारे पैसे से चलने वाला एक संस्थान जिसको हम और आप अपने टैक्स के पैसे से चलाते हैं, वहाँ पर इनकी इतनी हिम्मत है कि हमारे देवी देवताओं के बारे में इस ढंग की विकृति मानसिकता रखने वाले ये लोग अपने आने वाले विद्यार्थियों को हिंदू घृणा, ब्रह्मा, इंद्र और सारे देवी देवताओं के बारे में क्या शिक्षा दे रहे हैं और जिसका खर्चा हम और आप अपने टैक्स से उठाते हैं। तो ये गौर करने का विषय हमारे लिए भी है। और आज मैं पूरे होशो हवास में भारत सरकार से ये अनुग्रह करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। क्योंकि 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के सरकारी खर्चे से चलता है तो वो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। वो अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज़ को अपने खर्चे से वो इंस्टीट्यूशन चलाना पड़ेगा। उसके बाद में 1968 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, उसके बाद में 1983 में कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्टेटस को, माइनॉरिटी स्टेटस को दोबारा से कायम कर दिया। और आपको जान के हैरत होगी, इसी कांग्रेस पार्टी ने, इसी सोनियो मानियो की सरकार ने 2011 में जामिया इस्लामिया जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता था उसको बैकडोर से अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। माइनॉरिटी स्टेटस चोरी छुपे बैकडोर से दिया गया। ये खेल जो तुष्टीकरण के नाम पे पिछले 70 सालों से इस देश में अंदर चल रहा है, यही हौसला देता है मित्रों इन शांतिप्रिय समुदायों को खुलेआम हमारी आपकी भावनाओं के साथ खेलने का। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने वाला है, समझने वाला है, सुनने वाला है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिसमें जहां पर भी ये सूचना नहीं है, अभी ये मेरे ख्याल से आज की ही सूचना है, ये सूचना नहीं है, वहां तक ये सूचना पहुंचे। क्योंकि हम सबको पता है हमारा जो मीडिया का तंत्र है भारतवर्ष में, ख़ासतौर से जो लुटियन गैंग है, वो ऐसी खबरों को लोगों तक पहुँचने नहीं देता। इसी वजह से हम जैसे लोगों को एक छोटी सी कोशिश करके सूचनाओं का आदान प्रदान करने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। तो अपने टैक्स से पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो घटनाएं चल रही हैं, ये भारत सरकार को, यूपी सरकार को, योगी सरकार को जानने समझने की ज़रूरत है। और पहले तो अलीगढ़ का नाम तत्काल प्रभाव से बदलाना चाहिए। अली का गढ़ कौन होता है? अली का गढ़ आपको चाहिए तो आप ईरान जाओ, आप इराक जाओ, आप सऊदीया जाओ, यहाँ पर अली के गढ़ का कोई सेंस नहीं है। बट ऐसी कुछ खबरें हैं कि योगी कैबिनेट के अंदर ऐसी कुछ बात चल रही है कि अलीगढ़ का नाम बहुत जल्दी शायद बदला जाएगा। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद में इनका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस, अल्पसंख्यक का दर्जा तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। और जिन लोगों ने ये हिंदू नफ़रत
और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है अपने विश्वविद्यालय में, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके उनको सज़ा दी जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में शेयर करें। इस चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।